कहा कि आज का हमारा विषय है परमेश्वर परमेश्वर ने मानवता को अपनाया है। इसी के आधार पर मैं आपको एक कहानी के साथ इस संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। ये कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक अमीर राजा रहता था और ये राजा जो है उसके पास सब कुछ था। सारी संसार की सुख सुविधा थी, लेकिन अक्सर राजा जो है बहुत चिंतित रहता था और उदास रहता था। तो उसने देखा कि उसके राज्य में जो लोग हैं बहुत ही गरीब हैं और जरूरतमंद हैं, भूखे हैं और परेशान हैं। राजा ने सोचा कि इनके दुखों को मैं कैसे समझूं और इन्हें राहत कैसे दूं। तो ये मन में उनके सवाल था। एक दिन राजा ने ये फैसला लिया कि वो अपने सिंहासन को छोड़ करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में और अपने वस्त्र को उन्होंने जो राजकीय वस्त्र थे उन कपड़ों को उन्होंने उतार कर एक साधारण सा गरीब व्यक्ति जैसे वस्त्र को धारण किया और अपने गांव के गरीब लोगों के बीच में जाकर के रहने लगे। राजा ने उनके साथ काम किया और उनके दुखों को बांटा और उनके दर्द को महसूस किया। धीरे धीरे उनके जो लोग थे, जो जरूरतमंद लोग थे, वो उनके दुखों को समझने लगा। राजा उनके दुखों को समझने लगा और राजा उनकी मदद भी करने लगा। और राजा ने योजना बनाई कि उनकी जो समस्या है धीरे धीरे उनका मैं समाधान भी करूंगा और उनकी जिंदगी में जो एक रोशनी या उजाला या उनके जीवन में एक आशा लेके आऊंगा। जब राजा ने ये सब किया तो धीरे धीरे गांव में जो है गरीबी जो है वो कम होने लगी और लोगों के जीवन में जो है आशा उम्मीदें आने लगी। और कुछ समय के बाद जो है ये हुआ कि उस पूरे गांव की जो गरीबी है धीरे धीरे मिटने लगी और राजा को भी खुशी होने लगी। और वहां के जो लोग थे, राजा के उस गांव के जो लोग थे, लोगों को भी मालूम नहीं था कि एक्चुअली ये राजा है, क्योंकि उन्होंने अपना भेष ऐसा धारण किया था, बिल्कुल गरीबों वाला रूप बिल्कुल बदला हुआ था। पर जब गांव की समस्या ठीक हो गई और गांव समृद्ध और विकसित हो गया, राजा ने फिर वहां से निकल करके अपने राजकीय वस्त्र धारण किए और फिर जो है अपने राज में राज्य करने लगा और पूरे गांव के जो लोग हैं खुशहाली की जिंदगी और आनंद की जिंदगी और एक प्रेम की जिंदगी और एक समृद्धि और विकसित की जिंदगी जीने लग गए। तो ये जो संदेश आज का है, इवन जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 28 पद आप पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य के पुत्र ने इसलिए नहीं आया कि वह सेवा टहल करे, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य बन करके इस धरती में आया। जैसे कहानी हमने सुनी, राजा अगर अपनी प्रजा, अपने गांव के लोगों के दुख और उनकी मुश्किलों को समझना चाहते थे तो उन्होंने अपने राजकीय सिंहासन से उतर करके उनके साथ रह करके उनकी मदद और उनकी सहायता करनी पड़ी और तब जाके उनकी स्थिति जो है सुधरने लगी। तो आज का संदेश भी आपके लिए मेरे लिए वही है कि परमेश्वर ने मानवता को अपनाया। हमारे परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के दुख को, उनकी समस्या को समझने के लिए इस दुनिया में आए। और क्रिसमस का संदेश हम सबों के लिए वही है कि परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ करके हमारे बीच में आया ताकि हमारे दुखों को समझ सके, हमारी परेशानियों को समझ सके, हमारी मुश्किलों को समझ सके, क्या हालातों से हम गुजरते हैं उन चीज़ों को समझ सके। कई बार हम बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं। हाँ, ऐसा लगता है हमारे जीवन में बहुत सारी खुशहालियाँ हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, पर हमारे जीवन के जब हम व्यक्तिगत जीवन में झाँकते हैं, देखते हैं, हमारे जीवन में कई सारी समस्याएँ हैं जिसको इंसान नहीं देख पाता है, लेकिन परमेश्वर समझ पाता है। क्योंकि वो परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ कर के हमारे बीच में आया, हमारे मध्य में आया, ताकि हमारी समस्या को समझ सके और उस समस्या से हमें बाहर निकाल सके, उस मुश्किल से हमें बाहर निकाल सकें। ये आशा और उम्मीद का संदेश हम सबों के लिए है। अगर हम ऐसी स्थितियों से होकर के गुज़र रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी समस्या का समाधान शायद किसी के पास नहीं है, मेरी मुश्किल का समाधान शायद किसी के पास नहीं, मेरी तकलीफ का, मेरी बीमारी का, मेरी गरीबी का, मेरे अकेलेपन का,
मुझे कोई समझता नहीं है। अगर इन सारे सवालों से आप होकर के गुजर रहे हैं, तो आज उसका जवाब आपके लिए मेरे लिए ये है कि हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके हमारे मध्य में आए। हमारे दुखों को भली-भांति समझ सकते हैं, हमारी मुश्किलों को समझ सकते हैं, हमारी गरीबी को समझ सकते हैं, हमारी बीमारी को समझ सकते हैं, हमारी हर एक हालात को वही समझ सकते हैं और ये संदेश आज आपके लिए मेरे लिए है। प्रियो, जब हमने आज यशायाह की पुस्तक से पढ़ा, उसका 11 अध्याय 1 पद से 9 पद तक हम पढ़ेंगे, तो उसका पृष्ठभूमि ये है कि इज़राइली जो हैं और यहूदी जो लोग हैं, उनका पतन का समय जो है बहुत ही निकट था। अश्शूरी और बेबीलोन के द्वारा इनके ऊपर जो है क्रूरता की जा रही थी और उन्हें गुलामी की ओर इन्हें जाना पड़ रहा था, क्योंकि इज़राइल और यहूदा 2 भागों में बँट गए थे और इनमें एकता नहीं थी, टूट गए थे और टूटने के कारण जो है ये जो बिखर गए थे और इसका फ़ायदा जो है अश्शूर और बेबीलोन के राज्यों ने लिया और इन्हें अपने अधीनता में लेकर के इनके साथ कुशासन करना शुरू उन्होंने किया। तो एक पतन का समय था यहूदियों के लिए और इज़राइलियों के लिए। उस समय जब उनका पतन हो रहा था, जब मुश्किलों में जा रहे थे, जब वो संकट में थे, जब उनको ये नहीं लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा हमारा, कैसे होगा, कौन हमें बचाएगा? ये सवाल जो उनके मन में थे, परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की और कहा कि मैं दाऊद के वंश से एक ऐसे राजा को खड़ा करूँगा जो राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आमीन। और उसका जो राज्य होगा, वो राज्य जो है वो अनोखा राज्य होगा और उसको जो अगर हम 11 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे, तो वो जो राज्य है, उस राज्य का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग चरेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह, पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और बिचनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा करैते के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात है, ध्यान से सुनना इस वचन को। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा, ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी बढ़ जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। आमीन। प्रियो, जो ऐसे सवालों से वो होकर के गुजर रहे थे, जब उनके मन में ये विचार थे कि अब हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर कुशासन किया जाएगा, हम अभी गुलामी में जाएंगे। संकट उनके ऊपर था, मुश्किलों से होकर के वो जा रहे थे। बच्चे परेशान थे, पत्नियां परेशान थे, वहाँ के लोग परेशान थे, वहाँ के अगुवे परेशान थे, सब लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि इस प्रकार से जो है इसका पतन हो चुका था। इज़राइल और यहूदा का पतन हो गया, 2 भागों में बँट गया था। और ऐसी मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के माध्यम से यह संदेश उन्हें पहुँचाता है कि परमेश्वर जो है, वो अपने लोगों का जो न्याय जो है, वो किस तरीके से करेगा। वो लिखा हुआ है, उसका जो न्याय है, वो न्याय जो है धार्मिकता और शांति का न्याय होगा और कोई भी लड़ाई या झगड़े या बुराइयां और द्वेष वहां पर नहीं होगा। ये सारे जो यहाँ पर एक चित्रण दिया गया है कि भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग चरेगा, यानी सृष्टि में भी, जानवरों में भी, सब में क्या होगा? शांति होगी, प्रेम होगा, एकता होगा और यहाँ पर जो है कभी दुख नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन जो है यशायाह भविष्यवक्ता के माध्यम से वहाँ के लोगों को उत्साहित करता है। प्रियो, आज आपके लिए मेरे लिए संदेश क्या है? आपके लिए मेरे लिए भी एक उम्मीद है और एक आशा है। अगर हम कुछ भी ऐसी परेशानी में होकर के गुजरते हैं, कुछ भी ऐसी परिस्थिति में होकर के गुजरते हैं, कितनी भी कठिन हमारी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। यही उम्मीद का संदेश आपके लिए मेरे लिए आज है। शायद हम इज़राइलियों के समान, यहूदियों के समान उस गुलामी में नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कुछ हमारे जीवन में कुछ हो सकते, कुछ हमारी जीवन की कमियां हैं,
कुछ हमारे जीवन में भी कमियां हैं, जिन कमियों से परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ हो सकता है हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं, आर्थिक तंगियों से, बीमारियों से, परेशानियों से और अकेलेपन से और विभिन्न प्रकार की जो भी समस्या आज आपकी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आपको लगे कि इसका समाधान नहीं हो सकता, इससे नहीं बचाया जा सकता, परमेश्वर का वचन हमें आज उत्साहित करता है कि परमेश्वर इस हालात को बदल देगा। आमीन। परमेश्वर इस हालात को बदल देगा और परमेश्वर जो है अपनी शांति और उद्धार का संदेश अपने लोगों के लिए आज भी वही वचन है जो उस समय उनके लिए था। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी टलता नहीं है, बदलता नहीं है। और वचन 3 के पैरा में लिखा हुआ है, वह मुँह देखा न्याय न करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। आमीन। आज समाज में अगर आप देखें तो ये जो है बहुत ही एक प्रचलित है। लोगों के स्टेटस को देख करके, लोगों की पहुंच को देख करके, लोगों की पैसा, उनका स्टेटस को देखते हुए न्याय किया जाता है। आज भी ये होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। और अक्सर ये भी होता है, लोग कानों की सुनने के अनुसार निर्णय लेते हैं। उसने ये कहा, इसने वो कहा और ये कह करके लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? वो कानों के सुनने के अनुसार निर्णय नहीं करेगा। आमीन। क्यों? क्यों नहीं करे? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो जानता है हर एक मन, हर एक इंसान के हृदय को जानता है, हर एक के मन को भली-भांति जानता है। वो हमारे स्टेटस के अनुसार नहीं, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, हमारी क्षमता के अनुसार नहीं, कानों सुन करके निर्णय नहीं लेता, लेकिन वो परमेश्वर जो है, वो सब कुछ भली-भांति हर एक इंसान को हमें जानता है। तो प्रियो, हमारे लिए आशा, ये उम्मीद परमेश्वर में है। और ये संदेश आज भी आपके लिए, मेरे लिए वही है जो उस समय इज़राइलियों के लिए था। और परमेश्वर जो है हर एक हमारे साथ रहना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती में आया, मरियम के पास आया। आज वो मरियम आप और मैं बन सकते हैं। क्या आप और मैं परमेश्वर को अपने हृदय में लेंगे? ये सवाल हमारे लिए है। वो उद्धारकर्ता आज भी हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे परिवार में आना चाहता है, हमारे घरों में आना चाहता है, हमारे हृदय में आना चाहता है। लेकिन क्या आप हमें उसी जगह देंगे? अगर हाँ, उसी जगह देंगे, वो हमें बचाएगा, वही हमें छुड़ाएगा। हमारी कितनी भी बड़ी परेशानी, कितनी भी कठिन मुश्किलें क्यों ना हो, उससे हमें बाहर निकालेगा। ये संदेश आज आपके लिए, मेरे लिए है। और प्रियो, आपकी और मुझे एक ज़िम्मेवारी भी है कि हम दूसरों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है। लिखा है कि मेरे सारे पर्वत पर ना तो कोई दुःख देगा, ना हानि करेगा कोई पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। आमीन। समुद्र की न गहराई को न कोई नाप सकता है, न उसकी लंबाई चौड़ाई को न नाप सकता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान, उसकी समझ इस सृष्टि में पहुंच जाएगी, तो यह शांति और अमन होगा। आमीन। परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण लोग आज नाश हो रहे हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, परमेश्वर के वचन की गवाही लोगों को दें कि वही बचा सकता है। हमारी मुश्किलों से, हमारी बीमारी से, हमारी परेशानियों से, हर हालात से वही हमें बचा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह है जो बचा सकता है। तो प्रियो, आज भी लोगों के लिए संदेश है। लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं में आज भी हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफों में हैं, पारिवारिक तंगियों में हैं, लड़ाई झगड़ों में हैं, कलेशों में हैं, द्वेषों में हैं, कब्जा करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, सारी समस्याओं में लोग आज फंसे हुए हैं। क्यों ना आप हमें उन्हें संदेश दें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, आपकी परिस्थिति से बाहर निकालना चाहता है, आपकी उस गुलामी से बाहर निकालना चाहता है और आपकी उन परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है जो वायदा परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा किया कि दाऊद के वंश से मैं एक नई डाली को निकालूंगा, और वो वायदा पूरा होता है। वो आदर्श राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उनके मन में था राजा जो क्रूर होते हैं, कोई अच्छे राजा होते हैं, कोई बुरे राजा होते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आदर्श राजा है, उसका न्याय जो है धर्म का न्याय है और शांति का न्याय है, और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, ऐसा न्याय उसका है। आमीन। तो आप हमें उसकी प्रजा है और हम हमेशा उसकी संगति में आशीषित होंगे अगर उसके वचनों के अनुसार चलेंगे और उसके आज्ञा का पालन करेंगे। भजन संहिता उसका दूसरी बात जो हम आज
दूसरे भाग से हमने सीखी भजन संहिता उसका 89 और उसके 1 पद से लेकर 4 तक और 19 से 26 तक जो पाठ सीखने को हमें मिलता है वो ये है। ये भजन एक्चुअली उस समय का लिखा हुआ भजन है। दाऊद यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, इवन मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन 1 में लिखा, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। और वचन 4 कहता है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। आमीन। प्रियो जो ये वायदा परमेश्वर ने दाऊद से किया था उस समय, उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने जब दाऊद के साथ वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, वो वायदा जो है परमेश्वर पूरा करता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है। परमेश्वर का वचन जो है वो अनंत है। परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र है और परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा करता है। आज मनुष्य कुछ आज कहते हैं, कल कुछ बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। आज आप समाज में देखेंगे, लोग बहुत वायदे करते हैं, हाँ जी, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, सब वायदा कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो हजारों वर्ष पहले दाऊद से वायदा किया था और दाऊद की वंशावली से हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य का कभी अंत नहीं होगा। क्यों? वो अनंत राजकुमार है। उसका उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। तो आज आपके लिए मेरे लिए संदेश क्या है? वचन 21 को भी जब हम पढ़ते हैं, तो उस वचन में भी इस प्रकार से लिखा है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। आमीन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जिसका नाम ही इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। जिसका नाम यीशु है, यीशु मतलब बचाने वाला परमेश्वर। और वही परमेश्वर देखो हजारों साल पहले परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा, यानी मैं इमानुएल, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपको बचाएगा, आपको दृढ़ करेगा। प्रियो जो वायदा परमेश्वर ने दाऊद से उस समय किया था, उस वायदा को परमेश्वर ने पूरा किया। तो हमारे लिए संदेश क्या है? परमेश्वर का वचन अटल है और परमेश्वर पर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब आप हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर ही हमारी मुश्किलों से हमें बाहर निकालेगा, हमारे और साथ रहेगा और उसका वचन जो है हमारे साथ है और वही हमें बचा सकता है और वही जो है वो अनंत परमेश्वर वही हमें दृढ़ करेगा। हम मनुष्य हैं मेरे प्रियो, हम लिखा है ना, तेरी भुजा से नहीं, मेरी भुजा से उसे दृढ़ रखूंगा। दाऊद के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए प्रियो, दाऊद के जीवन में बहुत कष्ट आए, उसके उसके परिवार से इतना कलेश उसे झेलना पड़ा, उसका अपना बेटा ही उसके खिलाफ हो गया। आप समझ सकते हैं, एक राजा होने के नाते कितनी पारिवारिक समस्याओं से होकर के गुजरा, उसकी प्रजा के साथ भी कितनी समस्याओं से होकर के गुजरा होगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे अपनी भुजा बल से क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा। जब हम गिर जाए, परमेश्वर हमें उठाएगा। आमीन। ये आशा, ये उम्मीद हमारे लिए है। और लिखा है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। परमेश्वर इमानुएल है, वो हमारे साथ साथ रहेगा। जब हम गिर भी जाएं, परमेश्वर हमें क्या करेगा? उठा लेगा। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी जीवन में खुशी होती है तो कभी जीवन में गम होते हैं। कभी जीवन में अच्छे स्वस्थ रहता है तो कभी बीमारी आती है, कभी आर्थिक तंगी से होकर के गुजरना पड़ता है। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वायदा हमारे लिए है कि वो हमें क्या करेंगे? दृढ़ करेंगे, हमारे साथ रहेंगे और अपनी वायदा जो परमेश्वर हमने वचन में किया है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, वो वचन परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। आमीन। जब परमेश्वर दाऊद के लिए कर सकता है, तो आपके लिए मेरे लिए भी कर सकता है। दाऊद भी बहुत पाप उसने जीवन में किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसे बचाया। क्यों? क्योंकि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आता था। जीवन में गलती भी हो जाए, जीवन में मुश्किलें भी आ जाएं, जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप और मैं जब परमेश्वर के पास आते हैं, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वही हमें बचा सकता है प्रियो, और कोई रास्ता नहीं।
परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। तो परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी मदद और सहायता करें कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और ये आशा रखें कि वो हमारे साथ है और वही हमें हर मुश्किल से बचाएगा। और जो वायदा परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया था, परमेश्वर ने उस वायदा को पूरा किया। तो आप हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करें। और यही भजनकार कहता है, भजनकार कहता है कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। गाता रहने का मतलब ये हमेशा धन्यवाद करूंगा। तो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब हमने आज प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन से उसके 26 वचन तक पढ़ा, यहाँ पर जो हमें संदेश मिलता है, ये घटना इस प्रकार से है। ये घटना हमें मालूम है कि जब प्रेरित पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक जन्म के लंगड़े व्यक्ति को क्या किया? चंगा किया। और जब इन्होंने जन्म के लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, तो हुआ क्या? यहाँ के जो यहूदी लोग थे, उन्होंने इसका एक्चुअली विरोध करना वहाँ पर शुरू किया। लेकिन ये सारे घटना का सारांश और संदेश आपके लिए, मेरे लिए क्या है? वो ये है कि कई बार आप में शारीरिक तकलीफों से होकर के गुजरेंगे, मानसिक तकलीफों से होकर के गुजरेंगे और आत्मिक अकेलेपन से गुजरेंगे। आपके लिए मेरे संदेश है, परमेश्वर हमें शारीरिक तकलीफ हो या मानसिक तकलीफ हो या आत्मिक समस्याओं से हम कमजोर हो, परमेश्वर हमें वहां से चंगा कर सकता है, हमें बचा सकता है। और वही हम यहाँ पर देखते हैं, जन्म का लंगड़े व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। और साधारण से लोगों के प्रार्थना के द्वारा। यूहन्ना और पतरस एक साधारण से लोग थे। वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, बहुत साधारण से लोग थे, लेकिन अच्छी चीज उनके जीवन में मालूम है क्या थी? कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते। आमीन। जब आप हमें परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में रहते हैं, उसके वचनों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा भी चमत्कार कर सकते हैं। क्योंकि वो कल, आज, युगानुयुग एक ही जैसा परमेश्वर बदलता नहीं। आमीन। जब परमेश्वर पतरस और यूहन्ना को इस्तेमाल कर सकता है एक जन्म के लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने के लिए, तो आपको मुझे भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो आज संदेश आपके लिए मेरे लिए है कि आप मैं परमेश्वर के वचन में क्या करें? विश्वास करें। और वो विश्वास पतरस का था। इसीलिए तो पतरस कहता है, हमारे पास सोना और चांदी तो है नहीं, लेकिन यीशु के नाम से हम आपको कहते हैं कि चल फिर, और चलने लग जाता है। आमीन। उन्होंने अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से उसको चंगाई की घोषणा की और वो चंगा हो गया। तो आज आप मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, अपनी शक्ति से कुछ नहीं, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हो पाएगी। और ये तब हो पाएगी जब हमारा विश्वास उस पे मजबूत हो, जब हमारी प्रार्थना का जीवन मजबूत हो और जब उसकी उपस्थिति में हम लगातार आगे बढ़ेंगे, तभी हम चमत्कार उसके नाम से कर पाएंगे। और यही पतरस और यूहन्ना कर पाए। वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे थे और उन्होंने विश्वास के द्वारा इस जन्म के लंगड़े भिखारी को चंगाई दी। तो परमेश्वर हमें भी मदद और सहायता करें कि हमारा विश्वास पतरस के समान, यूहन्ना के समान हो और हमारा जो प्रार्थना का जीवन उनके समान मजबूत हो और सामना करे। जब उनका विरोध हुआ, वो डटे रहे, हटे नहीं और अपनी गवाही देते रहे, लोगों को और बताते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। आपका मेरा काम प्रार्थना करना है, लोगों को बताना है। काम चमत्कार करना किसका काम है? परमेश्वर के काम है। तो परमेश्वर हमें आशीष दे। इस संदेश के द्वारा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो लास्ट और अंतिम भाग जो है, हमने सुसमाचार से पढ़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर हमने 14 तक पढ़ा। और इस वचन का सारांश जो है इस प्रकार से, एक्चुअली यहूदियों के अगर देखा जाए तो यहूदी समझते थे लोगोस, लोगोस मतलब वचन। वचन जो है, उत्पत्ति जब 1 अध्याय उसका 1 पद आप पढ़ते हैं, तो उनकी धारणा ये थी कि सृष्टि जो है वचन या शब्द के द्वारा ही हुई। यहूदी ये समझते थे। और यूनानी लोग समझते थे कि जो लोगोस है यानी शब्द है या वचन है, उसके द्वारा पूरी सृष्टि जो है स्थापित हुई है और उसी सृष्टि के द्वारा ये सारी व्यवस्था स्थापित की गई है। जैसे
आज आप सूर्य, चाँद, पृथ्वी या जितने भी आप सृष्टि में चीज़ों को देखते हैं वो ये समझते थे कि लोगोस के द्वारा यानी वचन के द्वारा ही सब चीज़ें व्यवस्थित है। और यहूदी और यूनानी ये लोग जो हैं अभी कलीसिया में बढ़ रहे थे। ये पतरस जो है स्पेशली यूहन्ना जो है सुसमाचार को जो लिख रहे हैं 85 से 90 ईस्वी के बीच में लिखे यानी फर्स्ट सेंचुरी में लिख रहा है। इस समय यहूदी लोग गैर यहूदी विश्वास में ये लोग मिक्स लोग थे और ये बढ़ रहे थे और ये सुसमाचार यूहन्ना उन्हें ये देना चाहता था कि सृष्टि जो है वचन के द्वारा ही हुई। उत्पत्ति 1 के 1 के अनुसार आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन देखो यहाँ पर यूहन्ना उसका 1 का 1 में लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना यहूदियों को, गैर यहूदी यानी यूनानियों को या और लोगों को भी ये संदेश बड़ी क्लियर करना चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो उत्पत्ति के समय था, वही परमेश्वर आज भी है। वही वचन, वही परमेश्वर इस संसार में अवतार लिया यानी देहधारी हुआ और उसी के द्वारा ये पूरी सृष्टि क्या हुई है? बनी हुई है। तो आपके लिए मेरे संदेश क्या है? वचन 14 लिखा है और वचन देहधारी हुआ अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। आमीन। तो परमेश्वर क्या है? हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर हमारे साथ आज आना चाहते हैं। क्रिसमस का संदेश भी वही हमारे लिए। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। उनका नाम ही इम्मानुएल है। तो आज भी परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। वो हमें अंधकार से यानी बुराइयों से, पापों से ज्योति में लेके आना चाहते हैं और यही एक्चुअली संदेश इसमें हमें देखने को मिलता है। वचन 12 कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान को होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। प्रियो, अंधकार से वो अंधकार पाप, बुराइयां, लड़ाई, झगड़े, तमाम प्रकार के संसार की जितनी घिनौनी और गंदी बातें हैं वो सारी अंधकार में लिस्ट है। उन सब से परमेश्वर हमें ज्योति में लेके आना चाहते हैं और फिर अपना पुत्र और पुत्रियां बनाना चाहते हैं। क्या आज भी आप और मैं उस अंधकार में जी रहे हैं? कौन सा वो अंधकार का पाप या गुनाह हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है? यह समय है, क्रिसमस और सीजन है, जो उन पापों से, उन बुराइयों से, उन गलत रास्तों से हम ज्योति की ओर आए यानी पवित्रता की ओर आए जहां परमेश्वर है। और परमेश्वर फिर अपने पुत्र और पुत्रियां हमें बनाने के लिए आज भी तैयार है। तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करें कि आप और मैं जो है, जो परमेश्वर जैसे मैंने कहा आज का हमारा जैसा शीर्षक था, परमेश्वर ने मानवता को अपनाया, परमेश्वर ने मानवता को अपनाया है, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। क्या आप और मैं उसके साथ रहना चाहते हैं? सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। क्रिसमस वो सीजन है जहाँ पर हम अवसर दे सकते हैं प्रभु को हमारे हृदय में आने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे काम में आने के लिए, हमारे परिवार में आने के लिए और आएँगे तो जो मैनेजर है वो एक पवित्र स्वर्ग का सिंहासन बन जाएगा यानी वो गंदी जगह भी पवित्र बन जाएगी अगर परमेश्वर को अवसर देंगे। प्रभु हमें आशीष दे और मदद और सहायता करें कि हम क्रिसमस सीजन में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे अंधकार से ज्योति की ओर।